भैया को पता रहता है कब किसको गोभी बनाना है, कब किसको फूल गोभी का बनाना है। और यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज से 6 साल पहले एक फ़ोटो के लिए 2 घंटे खड़ा था कि भैया आएंगे, एक फ़ोटो ले लूँगा, बस वो फ़ोटो लगा दूंगा, अपना जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन माँ सरस्वती जब आप कर कृपा करती हैं तो कई तरह से करती हैं, और आज वो कृपा का दिन है। दीदी बैठी, रुचि दीदी बैठी हैं, मंच बहुत समृद्ध मंच है और सबसे ज़्यादा समृद्ध लोग आप हैं। आपने लाज रखी है प्रयागराज की। एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। मैं 4-4 पंक्तियों से आपके बीच में कुछ बातें रख रहा हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियां दे रहा हूं प्रयागराज के लिए। यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है। भाई कुछ बोलो लड़कों। यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा ये प्रयाग हमारा है। हाँ समझ में आ रहा है। सबसे प्यारा ये प्रयाग हमारा है। 3 नदी का संगम वो सुख देता है। अंतिम पंक्ति आपके लिए दे रहा हूं, प्रयागराज के लिए दे रहा हूं, सुनिएगा। 3 नदी का संगम वो सुख देता है, जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है। बहुत अच्छा सुनने आप, क्या सुनते हैं। जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है। 4 पंक्तियां और दे रहा हूं मैं आपको, सुनिएगा। राम पे बड़ी बातें होती हैं, भगवान राम पे बहुत बातें होती हैं। मंच बहुत समृद्ध है, सुनाने को तो बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। भैया बैठे हैं अभी। 4 पंक्तियां दे रहा हूं। राम जी पे बड़े प्रश्न हैं, लेकिन हमारे राम हैं कैसे। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है। संभाल लेना आप लोग पंक्तियां। जिस दौर में प्रयागराज पे भी चिन्ह लगते हैं कि प्रयागराज के कवि सम्मेलनों के मंचों पर कविताएं नहीं हो रही हैं, उस मंच पे मैंने छोटी सी कोशिश की है कि कुछ अच्छा सुना पाऊं। आप लोग संभाल लेंगे तो मैं सुना लूंगा, सुनिएगा। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, पितुवचनों का धर्म निभाना पड़ता है। राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। बहुत आभार, क्या सुन रहे हैं आप भैया। सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। इस मंच पे नारी शक्ति है, और ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बड़ी बात है, आंटी हैं, सांभवी दीदी हैं, सुरेश भैया हैं, पूरी टीम है। मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूँ, 3 दिनों से लगातार हैं। मैं 4 पंक्तियां देना चाह रहा हूं मेरे सामने जो नारी शक्तियां, सुनिएगा। धर्म हेतु गीता बन जाना पड़ता है। अमित भैया सुनिए, नहीं आपके लायक कविता सुनाने लगूंगा मैं। सामने बैठे तो बातचीत नहीं करिए, नई पीढ़ी से डर के रहना पड़ेगा आपको। सुनिए। अच्छा मेरे बारे में तब अच्छा, एक बार जोरदार तालियां अमित भैया के लिए बजा दीजिए। बड़े लोग जब हम लोग की चर्चा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अमित भैया हमारे बीच में बैठे हैं, सुनिएगा। धर्म हेतु गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है। एक पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे नारी को सीता बन जाना पड़ता है। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां उन लोगों के लिए दे रहा हूं। अभी हम लोग NIT गए, भैया थे मंच पर। हम लोगों ने लड़कों को बहुत जोश में लाया। हमने उनसे कहा कि बच्चों डरना मत, कुछ नहीं होता है। अगले दिन खबर आई कि NIT के एक लड़के ने फांसी लगा ली। बड़ा दुख हुआ। NIT का वो लड़का जो बहुत पढ़ाई करने के बाद जाता है, उसने फांसी लगा ली। मेरे सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैंने कुछ लिख दिया हो तो आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि मैंने क्या लिखा, सुनिएगा। नदियों की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है। वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। बहुत आभार, क्या सुन रहे हैं, अद्भुत सुन रहे हैं। जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। 4 पंक्तियां और दे रहा हूं आपको।
कि मंजिल की तैयारी कर लो, मंजिल की तैयारी कर लो, तरकीबें भी भारी कर लो, कांटे पथ में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो, राह कठिन है चलना होगा, राह कठिन है चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले तुझको आगे बढ़ना होगा, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी। बहुत आभार आपका। सामने बेटियां बैठी हैं, ये वो देश है जिसने कभी कहा यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों को ईश्वर माना जाता है। जब उस देश में किसी भी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो ये बोल दिया जाता है कि वो इस धर्म की है, उस जाति की है। उस समय मैं पंक्तियां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा कि बेटी की लाज लुटी है तो क्या संस्कार मर जाता है, बेटी की लाज लुटी है तो क्या संस्कार मर जाता है, सत्ता के अंधे हाथों से क्या नौजवान डर जाता है, सड़कों पर बेटी लुटती है क्यों कोई बात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं। चार पंक्तियां और थोड़ा सा गा दे रहा हूं हल्का सा। जस्ट बगल में बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं आपसे कुछ बताऊंगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे मैं किनके लिए पंक्तियां गा रहा हूं। जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते हैं, इलाहाबाद के बंदे उन्हें। वाह भाइयों, क्या दिल खुश कर दे। बस भाई, नीलोत्पल भैया के पहले किसी को इस तरह सुन लिया जाए, जीवन धन्य। एक बार और भैया अभी कुछ बोलेंगे मेरे लिए आने के बाद। आप लोग एकदम लाज बनाए रखना भाई, एकदम बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई। इलाहाबाद है ना, कोई बेइज्जती ना। आप बहुत 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 अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। फिर से सुना दूं ना। जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते हैं, इलाहाबाद के बंदे। चार पंक्तियां और दे रहा हूं मैं। ये देश है जो अपनी मातृभूमि को माँ कहता है। चार पंक्तियां सुनिएगा और आपको विश्वास नहीं होगा, जो अभी इससे पहले मैंने पंक्ति सुनाई, मैंने कविता लिखी थी तो दूसरी कविता यही लिखी थी जो इससे पहले आपको सुनाया, इलाहाबाद के बंदे। आप उस पर तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चार पंक्तियां और दे रहा हूं कि ये राजा राम की धरती, ये कृष्णा का बसेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सबेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सबेरा है, ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा। वाह भाई, बहुत बहुत आभार। दीदी ने अभी ब्रज में सुनाया। मैं ब्रज भाषा को इतना प्यार करता हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी तरह मैं भी तालियां बजा रहा था। तो एक बार दीदी और दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत मधुर भाषा है, ईश्वर की भाषा मधुर होती है, अवधि और ब्रज। मैं एक गीत सुनाना चाह रहा हूँ, मतलब कृष्ण जी पे कुछ लिख पाना जीवन का सौभाग्य होता है। मैं ये गीत इसलिए सुना रहा हूँ कि कई लोग, मेरी माँ भी बैठी हैं, कहीं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे गुरु बैठे हुए हैं, मुझे बहुत प्रेम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो गीत, जब कोई गीत आपने जीवन में लिखा हो और आपकी माँ को पसंद हो, उससे ज़्यादा। वाह देखो, हाथ हिला रहे। एक बार मेरी मम्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए हाथ भी हिला दी। ये प्रेम होता है। माँ बैठी हो और माँ उस गीत को पसंद कर रही हो, तो माँ के लिए मैं अपने गीत दे रहा हूँ। आप सब सुनिएगा, जहाँ जहाँ अच्छा लगे बस ताली बजा दीजिएगा आप लोग, मैं समझ जाऊँगा। आप लोग सुने कृष्ण और राधा के विरह का वो गीत। हालांकि इस उम्र में नीलोत्पल भैया मुझसे कह रहे थे, बेटा विरह उरा क्यों लिख रहे हो, क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा कि विरह लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले सजग कर दूं कि दिक्कत होगी। हाँ, ये भी तो बताने वाला होना चाहिए। सुनिएगा, राधा जी कह रही है कृष्ण जी से, एक संवाद कर रही हैं कि हम जीवन में परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या क्या छोड़ा, बड़ी परेशानियां होती हैं। हमारे ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार ही केवल इसीलिए लिया कि वो बता सके आपको कि जीवन में बहुत परेशानियां, आपको हार नहीं मानना है। सुनिएगा, माँ राधा का संवाद कृष्ण से। अगर कुछ लिख गया हो तो तालियां आपकी मुझे मिले। दीदी, वृंदावन की गलियां छूटी,
यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे, ब्रज के सारे ठाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़ आए। माँ राधा संवाद करें, कह रही ईश्वर से कि राह में तुम छोड़ आए, दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। बस आपकी तालियां इस गीत में ऊर्जा देंगी। बहुत हाई स्केल पे मैंने गीत लिखा है, लेकिन आपकी तालियां ऊर्जा देके सुनिएगा। माँ राधा कह रही है तुम तो राजा बन गए चले गए, मेरा क्या। माँ राधा का संवाद है, हमारे यहाँ ईश्वर से भी संवाद किया जाता है, लेकिन पवित्र मन की आवश्यकता होती है। क्या बात है सुनिए कि राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो, रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, आँख का आंसू पिया है हमने, जख्मों को सिया है, जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है, जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है। प्रेम को समझाने वाले, प्रेम को समझाने वाले, विरह पर कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। आज भी आजकल जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, तो एक लड़के का दोस्त होता है, एक लड़की का दोस्त है, वो अक्सर कहता है कि तुम जानती नहीं, वो लड़का बहुत खराब है, और लड़की भी अपनी सहेली को समझाती कि तुम अभी नहीं जानती हो, लेकिन मैं उसका आंख देख के पता लगा ले रही। माँ राधा को गोपियाँ समझाती थी कि कृष्ण छलिया है, तुम मान लो छलिया है, वो समझ नहीं रही हो, लेकिन प्रेम अंधा होता है। माँ राधा को विश्वास नहीं होता था। जब कृष्ण छोड़कर गए तो माँ राधा ने संवाद किया कृष्ण से, ईश्वर से कह रही, क्या कह रही है सुनिएगा कि बात को सब कह रही हूं, बिन तुम्हारे रह रही हूं, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूं। और उस दौर में जब फोटो लीक की जाती हो, उस दौर में मैं ये साहस कर रहा हूं पंक्तियां पढ़ने का, सुनिएगा कि बात को सब कह रही हूं, बिन तुम्हारे रह रही हूं, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूं, प्रेम का अधिकार मांगा, तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण को दो चीजों से बड़ा प्रेम था, एक बांसुरी से और एक माँ राधा से। जब उन्हें बांसुरी बजानी थी तो 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते थे, चक्र उठाए तो 1 उंगली से। जीवन में याद रखना, प्रेम करना सबसे कठिन है, युद्ध करना सबसे आसान है। युद्ध अंतिम विकल्प होता है, प्रेम पहला विकल्प होता है। सुनिएगा, बहुत आभार भाई, क्या समझदार लोग हैं, बहुत आभार। सुनिए, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या कह रही माँ राधा, एक अपना ताना दे रहे, उलाहना दे रहे हैं कृष्ण को। क्या कह रहे, सुनिए कि बांसुरी की धुन भुलाई, क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां
पूछती है रास लीला क्यों रचाई, छोड़ कर के जाने वाले लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले। राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब 2 बंद और लिखना पड़ा, मजबूरी थी। सामने जब इतने अच्छे लोग बैठे हो तो एक आदमी खड़े हुए, कार्यक्रम में मैं सुना रहा तो खड़े हुए कहे कि शिवम जी, माना कि आप कविता बढ़िया लिखते हैं, लेकिन आप मेरे कृष्ण को दोषी नहीं कर सकते, उन्हें दोष मुक्त करना होगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहा हो। ईश्वर है, क्या कारण था? मजबूरन पूरी रात जाग के ये 2 बंद लिखा हूं। आपकी जिम्मेदारी है, आपको संभाल लेना, समझा देना। शायद मैं कह पाया कृष्ण जी की मजबूरियां। सुनिए कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं, धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया, सबसे जीता युद्ध लेकिन राधिका को हार आया, मोहिनी सूरत है भाती, मुझको तेरी याद आती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती। ये सब लोग कौन सीटी बजा रहा है भाई? देखो इतनी रात को सीटी बजाओगे लोग आपके चरित्र पर प्रश्न करेंगे। भाई गीत तो कृष्ण राधा का। सुनिए, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती। मतलब इस पहले बंद की जो आपको देने जा रहा हूँ दीदी जानती है, जो लोग भी ब्रज गए सुनिएगा क्या दे दिया कृष्ण ने माँ राधा को। तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, सारी दुनिया ये कहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी। इस गीत का अंतिम बंद दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, क्या उत्तर दे रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मैं किस लिए इस धरती पर आया हूं। सुनिएगा कि मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना, धुन वही है स्वर वही है, राधिका तुम मान लेना, सृष्टि का आरंभ हूँ मैं और मैं ही अंत भी हूँ, मैं हूँ छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूँ, मैं हूँ छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूँ। युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी प्रेम की गंगा बहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा। बहुत